अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक था, जो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हम अब से पहले जो थे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में मैंने आपको बाइनोमियल पढ़ाई, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में मैंने आपको पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। आज जो हमारी पहली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Second है properties of the normal distribution. Third, application of the normal distribution. First of all, we discuss about the introduction of the normal distribution. Normal distribution was first described in 1733 by De Moivre as being the limiting form of the binomial dynasty. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था वो 1733 में इन्वेंट किया गया था, डी मोइवर्स ने किया था, और उसको बताया था कि ये बाइनोमियल डायनेस्टी की ही एक लिमिटिंग फॉर्म है। A normal distribution is a particular idealized, smooth, bell-shaped histogram with all randomness removed. It represents an ideal dataset that has lots of number concentrated in the middle of the range and trials of symmetrically on both sides. Normal distribution is continued distribution. बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इन्वेंट तो किया था डी मोइवर्स ने 1733 में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बेल शेप्ड होती है, जिसमें जो है ना एक आइडियलाइज्ड फॉर्म होती है, एक स्मूथ फॉर्म होती है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बन रहा होता है। ये एक आइडियल डेटा सेट जो होता है रिप्रेजेंट करता है इन द मिडल ऑफ द रेंज ऑफ ट्रायल्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स। ट्रायल से क्या मुराद है कि इसमें इसका ग्राफ मैं आपको शो करा देती हूँ सबसे पहले कि हम इसको आइडियलाइज क्यों कह रहे हैं। देखिए, दैट इज द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायग्राम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये एक आइडियल फॉर्म होती है कि इसको हम बेल शेप कह रहे होते हैं, जिस तरह से इसकी शेप होती है दैट इज द बेल शेप। इसमें क्या होता है कि दैट इज द मिडल फॉर्म। मिडल में क्या होता है कि दोनों तरफ से इसका डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। दोनों तरफ से इसका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा मीन से ना। इसको हम आइडियल शेप कहते हैं, दैट इज द स्मूथ फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड था आपके पास इसके इन द मिडल ऑफ द रेंज। अब यही बताया कि मिडल में उसका म्यू होता है और दोनों तरफ जो है उसके म्यू से जिसका डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है, और दोनों तरफ जो है दोनों साइड्स पर जो है ना ट्रायल्स के जो बोथ साइड पर ये सिमेट्रिकल होते हैं। A data set follows a normal distribution if it resembles the smooth symmetric bell-shaped normal curve except for some randomness. हमारा जो डाटा सेट होता है वो ज़्यादातर जो फॉलो करता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बहुत अहम, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत रोल है स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड मदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वेरियस अदर डिस्ट्रीब्यूशंस आर जनरेटेड फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली जो है हम लोग कहते हैं मदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही से जनरेट की गई हैं। अगर हम बायनोमियल के फार्मूले को थोड़ा चेंज करें, दैट इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मैंने पहले कहा था, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट की गई हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि दैट इज द मदर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स द बेस फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए बेस प्रोवाइड करती है। अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन व्हिच वी ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम द सैंपल स्टडी। आपको पता है जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें हम जो है ना जो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे होते हैं। मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था कि हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्स वगैरह बना रहे होते हैं या हम लोग जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं मीन मीडियन मॉड की फॉर्म में। बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम जो है सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल के जरिए हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है पॉपुलेशन के हवाले से। ठीक है, तो ये जो होती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है या बेस प्रोवाइड करती है।
अब यहाँ पर मैंने इसको बताया कि दैट इज द डायग्राम ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी तरह से इसका ग्राफ बन रहा होता है। ये ग्राफ जो है मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाना है, लेकिन फिल वक्त मैंने आपको सिर्फ इसकी ग्राफ का इसको विजिबली व्यू दिया है। प्रॉपर्टीज हो गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। इट मीन्स दैट द सेंट्रल ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू म्यू डिवाइड्स द कर्व्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो ये सिमेट्रिकल होता है, मैं ग्राफ्स के जरिए आपको समझती हूँ। जो ये जो पीक पॉइंट होता है इसका, यहाँ पर जो होता है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पर जो होगा हमारा मीन होगा, यानी दैट इज द पीक पॉइंट। इस पीक पॉइंट से जो है वो हमारा मीन जो है, इसको डायग्राम को दो ग्राफ्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द मीन। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू म्यू पर जो है वो ग्राफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एट x इज इक्वल टू म्यू, और x इज इक्वल टू म्यू पर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और ये कर्व जो है x इज इक्वल टू म्यू पर जो है, जब हम इसको यहाँ पर अगर लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर हम इसकी लाइन लगाते हैं x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। दैट इज ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन, मीडियन और मॉड जो है वो तीनों इक्वल होते हैं। उससे पहले हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इसका मीन और वेरिएंस जो है वो इक्वल होते हैं, बट इन दिस इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन और मॉड के जो आंसर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी द ऑर्डिनेट इज हाईएस्ट एट द म्यू, यानी ऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट से क्या मुराद है, देखें x इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मीन म्यू जो है वो इस पे है, 0 पे है म्यू, और ये क्या है, हाईएस्ट ऑर्डिनेट है, यानी पीक पर जो है वो x इज इक्वल टू म्यू हो जाता है। Exactly half of the value are the left of the center and exactly half of the values are to the right. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम म्यू को मिड में ले रहे हैं तो हाफ जो है वो राइट साइड पर है और हाफ वैल्यूज जो है वो क्या है, हमारी लेफ्ट साइड पर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, यानी ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है जो नीचे इसकी वैल्यूज हैं कर्व के जो नीचे है बेस लाइन पर, इसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी। द कर्व इज asymptotic to the baseline. It means that it continues to the approach but never reaches the baseline. The curve is asymptotic. Asymptotic से क्या मुराद है कि जो कर्व जो है वो कभी भी खत्म, इस बेस लाइन कौन सी, जो एक्स एक्सिस है दैट इज द बेस लाइन। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये मेरा क्या है, बेस लाइन है। इस बेस लाइन में ये जो कर्व है इसके साथ साथ तो चलेगा लेकिन कभी भी इसके साथ मिलेगा नहीं, यानी ये जो एक्स एक्सिस है और जो कर्व की लाइन है कभी आपस में मिलेंगी नहीं, ना ये मतलब राइट साइड से मिलेंगी ना ये लेफ्ट साइड से मिलेंगी, ये ऐसे ही चलती रहेंगी क्योंकि इनकी जो रेंज होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। अगेन आई रिपीट दिस कि जो ये रेंज होती है, ये जो रेंज होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये रेंज बेस लाइन कभी भी ये ग्राफ जो होगा बेस लाइन से नहीं मिलेगा, ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब है कि एसिम्प्टोटिक का मतलब है कि ये इसी तरह जो है ना वो मूव ऑन करेगा बट ये मिलेगा नहीं। अगेन समझ लें, द कर्व इज asymptotic to the baseline. It means that it continues to approach but never reaches the baseline. कि ये अप्रोच तो कर रहा है लेकिन कभी भी जो है वो बेस लाइन के साथ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू द 0.7979 सिग्मा। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन इज 0.7979 सिग्मा। ये हमारे पास जो है मीन डेविएशन की वैल्यूज हैं। आगे हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हमारे कहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो अप्लाई है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। The normal distributions are more aptly the Gaussian distribution is the most important continuous probability distribution in statistics. Normal distribution को गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सी मतलब इसका जो सेकेंड नेम है वो गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ये इंपॉर्टेंट कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कुछ कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। तो गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट जो है वो कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका सेकेंड नेम जो है वो गाजियन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही को हम गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
A vast number of random variables of interest in every physical sciences and economics are exactly described by the normal distribution. जो फिजिकल साइंसेज वाले लोग हैं या जो इकोनॉमिक्स की फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, या तो वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे मिलते जुलते जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं. मोर एवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाइंग द यूसेज ऑफ वर्ड नॉर्मल एज इन pertaining to the one that is mostly used. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी कैन कॉल द नॉर्मल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है. ये नहीं कि चूंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाकी तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है. चूंकि ये बहुत सारी फील्ड में इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही से जनरेट हो रही होती हैं, तो दैट इज़ वाई हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं और इसीलिए इसका जो नाम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज किया गया है. सेकेंड, सम स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज इन द स्टेटिस्टिक्स. ये आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो आपके जो है वो स्टैट्स में इस्तेमाल होती हैं. फर्स्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. सेकेंड हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है. थर्ड है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. फोर्थ हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन है. अगेन आई रिपीट दिस, ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमारी जो फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं. डिफरेंट दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो है वो सैंपल के जरिए कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं जो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो हमारी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हम डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं. जी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन ही का सेकंड नेम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज कर रहे थे. काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा को जो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है. टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो क्या करते हैं, दो मीन्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग टी टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं. और एफ हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर हमारे पास दो से ज्यादा मीन्स जो होंगे उनको हम कंपेयर करने के लिए जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. ठीक है, ये हमारी जो थी ना वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से. इसमें से जो क्वेश्चनिंग हो सकता है, क्वेश्चनिंग जो है आपसे ये भी की जा सकती है कि डिफाइन द मतलब हाउ यू कैन एक्सप्लेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या व्हाई वी कैन से द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मदर ऑफ द अदर डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब हम लोग से ये कहा जाता है कि व्हाई वी कैन से, यानी क्यों हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो mother of the other distribution, that is the simple is answer because various other distributions are generated from this distribution. बजाय कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, इसका सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं आप कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो इससे जनरेट होते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल द मदर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस. जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्यों इसको हम जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो आप बता सकते हैं कि हमारे मेजॉरिटी जो डाटा सेट होते हैं वो फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. जो हम डाटा लेते हैं दैट इज द assumption ऑफ द डाटा सेट कि आपने उसको वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए. इट रिजेंबल द स्मूथ सिमेट्रिक बेल शेप नॉर्मल कर्व. ठीक है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जो डाटा सेट है वो नॉर्मल को तो फॉलो करेगा लेकिन उसकी जो प्रॉपर जो है वो बेल शेप्ड होनी चाहिए. दैट इज व्हाई कि हम जो है ना उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको फॉलो करेंगे. या सिंपल आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, हु कैन डिस्कवर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1733 बाय टिमोवेज एज बीइंग द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्टिंक्शन. बहुत बड़े आंसर्स नहीं है, टू द पॉइंट बात किया करें ताकि आपको टू द पॉइंट में ज्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो सके. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस तरह से हम जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया या इसको मदर ऑफ क्यों कहा जाता है. तो मैंने आपको डिफरेंट में छोटी छोटी चीजें जो है समझाई. आई एम श्योर कि आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी. यस मैम. जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम, जी जी मैम आपने बताया कि पाइथन में जो है मीन और वेरिएंस इक्वल होता है.